गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8th, सब्जेक्ट मराठी। इसमें लेखन कौशल्य, आपको जो सामने टॉपिक दिख रहा है उसका नाम है लेखन कौशल्य। आता लेखन कौशल्य म्हणजे काय, तर रायटिंग स्किल। रायटिंग स्किल में निबंध लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, सूचना फलक तैयार करा, ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक रहते हैं और उस टॉपिक में तुम लोग को चॉइस करके लेखन कौशल्य मतलब राइटिंग स्किल लिखना है। उसमें का एक प्रकार है निबंध लेखन। तर निबंध लेखन कसं लिहायचं हे आपण आता बघणार आहोत। कृतीपत्रिकेतील लेखन हा प्रकार तुमची मराठी भाषेची परीक्षा घेणारा असतो। आता कृतिपत्रिका मतलब क्वेश्चन पेपर जो सामने तुम्हारे रहता है, उसमें लेखन प्रकार मतलब राइटिंग स्किल है, वो क्या है, निबंध लेखन है। उसमें मराठी भाषा तुमची परीक्षा मतलब तुम लोग मराठी लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हो उसी पर निर्भर है। परीक्षा घेणारा असतो मतलब ती कसोटी असते तुमची। कारण निबंध लिखताना आप जो अभी निबंध लिखोगे तो तुम लोग मराठी लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हो। अगर सेंटेंस गलत लिख रहे हो मतलब हिंदी वर्ड मिक्स करके तुम लोग लिख रहे हो तो उसका मीनिंग भी कभी कभार चेंज हो जाता है। तिची तुमच्याशी किती गट्टी झाली आहे मतलब मराठी लैंग्वेज से तुम लोग कितने परिचित हो हे पाहण्यासाठी ही कृती असते। ये सब देखने के लिए लेखन कौशल्य निबंध लेखन किया जाता है। तुम्ही निवडलेल्या लेखनाचा विषय कसा मांडता, त्यात काय व कसे लिहिता हे पाहिले जाते। आप जो टॉपिक चॉइस कर रहे हो उस बारे में आप कैसे लिख रहे हो, इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है। केवळ कवितेच्या ओळी वचने वापरून अलंकारिक भाषा वापरून लेखनाचे सौंदर्य वाढ़ाता येते। देखो कंपोजिशन अभी जब लिखते हैं हम लोग तो शुरू में पोएम के 2 लाइन पोएम लिखनी है मतलब वो अट्रैक्टिव दिखता है। अलंकारिक भाषा मतलब उसमें उसकी जो भाषा है उसमें अच्छे वर्ड यूज़ करके भाषा अलंकारिक होनी चाहिए और लेखनाचे सौंदर्य वाढ़वता येते। मतलब ये सब वर्ड यूज़ करके अलंकारिक भाषा मतलब अलंकार, जैसे हम लोग गहने पहनते हैं अच्छे दिखने के लिए, वैसे लैंग्वेज को भी अलंकार रहते हैं। और लैंग्वेज के अलंकार क्या है, अच्छे वर्ड। तो ये सब मतलब वाक् प्रचार अच्छे अच्छे इंग्लिश में से फ्रेजेस कहा जाता है। तो ऐसे शब्द एखादं वचन असे शब्द वापरून ते भाषा अतिशय सुंदर बनवता येते। मतलब लेखन के त्यांनी ते काय दिले, अलंकारिक भाषा वापरून लेखनाचे सौंदर्य वाढवता येते, अतिशय सुंदर लेखन करता येते। अर्थपूर्ण शब्दरचना प्रवाही भाषा लेखनाला साथ चढ़वते। अर्थपूर्ण शब्द रचना मतलब मीनिंग के साथ अगर आप अच्छे सेंटेंस निबंध में यूज़ कर सकते हो तभी जब करते हो तभी लेखन सब अच्छा मतलब वो जो निबंध है वो अट्रैक्टिव लगता है। त्यातून आपल्या भाषेचा दर्जा समजतो मतलब आपको मराठी लैंग्वेज कितनी आती है, कितनी अच्छे तरह से आती है, उससे पता चलता है। विराम चिन्हाचा वापर शुद्ध लेखन लेखनाचे अविभाज्य अंग है। आगे भी हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग कंपोजिशन लिख रहे हैं तो काना मात्रा विलांटी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, अगर कुछ सवाल पूछना है तो क्वेश्चन मार्क, जहाँ सेंटेंस स्टॉप होता है वहाँ फुल स्टॉप, मतलब ये सब यूज़ अगर हम लोग सेंटेंस में निबंध लिहिताना आपण हे सगळं जर वापरलं आणि भाषा शुद्ध असली पाहिजे, शुद्ध लेखन। वही बोल रही हूँ कि काना मात्रा विलांटी, पहली विलांटी, दूसरी विलांटी,
ये जो है अगर शुद्ध है तो ही निबंध अट्रैक्टिव दिखता है। मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी है। नेहमी लिहिण्याचा सराव करा, ऑलवेज प्रैक्टिस करनी है। निबंध अगर हम लोग को लिखना है तो निबंध में हम लोग क्या करेंगे, बार बार वो निबंध पढ़ेंगे। उसमें जो सेंटेंस है अगर हम लोग को पता नहीं चल रहे हैं तो उसके मीनिंग देखेंगे, उसके मीनिंग देख के फिर सेंटेंस का पता चलता है। और बार बार लिखने के बाद लिहिण्याचा सराव करा, मतलब बार बार लिखने के बाद, और हस्ताक्षर, शुद्ध लेखन, अच्छे हैंडराइटिंग में, नीट नेटकेपणा आणि परिच्छेद रचना। देखो उन्होंने पॉइंट क्या दिए हैं, सुंदर हस्ताक्षर और गुड हैंडराइटिंग चाहिए। शुद्ध लेखन मतलब उसमें काना मात्रा वेलांटी, उसमें गलतियाँ नहीं करने हैं। नीट नेटकेपणा मतलब एक वर्ड याद आया फिर ये गलत लग रहा है, रब किया, फिर आगे वही कंटिन्यू किया, फिर रब किया, तो गलिच्छ किंवा खराब वो पेज हो जाता है, कंपोजिशन एकदम खराब दिखता है। तर नीट नेटकेपणा म्हणजे स्वच्छ असं शुद्ध लेखनामध्ये। आणि परिच्छेद रचना मतलब अगर हम लोग एक कंपोजिशन लिख रहे हैं उसमें 3 या 4 पैराग्राफ होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कंटिन्यू स्टार्ट टू फिनिश हम लोगों ने लिख लिया, समझे। तो परिच्छेद रचना मतलब पैराग्राफ वाइज हमें ये कंपोजिशन लिखना है। आगे देखेंगे कि लेखन करताना तुम्ही कोणती काळजी घ्याल। ये कंपोजिशन अगर तुम लिख रहे हो तो उसके लिए क्या क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। कृतीपत्रिकेत आलेल्या विषयांपैकी तुम्ही कोणत्या एका विषयावर लेखन करू शकता याचा प्रथम विचार करा। कंपोजिशन में 3-4 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से अगर समजा तुम्हाला 4 विषय दिले तर त्याच्यापैकी एक विषयाचा तुम्हाला अभ्यास करायचा है। अभ्यास मतलब सोचना है कि मैं ये कंपोजिशन सही से और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। विषयाची निवड करताना तुम्हाला खरंच कोणत्या विषयाची योग्य माहिती आहे हा विचार करा, मगच विषय निवडा। 4 टॉपिक दिए, मतलब ये मैं लिखूँ पहला वाला मुझे अच्छे से आता है निबंध म्हणजे किसान क्या आत्मकथा किंवा शेतकऱ्याचे आत्मवृत्त, आणि दुसरा आहे मी पक्षी झालो तर, मला पंख फुटले तर, अरे मी हा पण लिहू शकतो, मग मी पहिला पण लिहू शकतो, मी दुसरा पण लिहू शकतो, ऐसे डिसाइड नहीं करना है। चारों टॉपिक अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सोचो कि नहीं मैं यही टॉपिक पे सही लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, कळलं। आणि मगच तो विषय निवडायचा। मग त्या विषयावर थर्ड पॉईंट क्या है, त्या विषयावर आधारित काही महत्त्वाच्या ओळी तुमच्याजवळ आहेत का हे पहा। मतलब महत्त्वाच्या ओळी, अभी जो टॉपिक है अगर आपने कंपोजिशन पढ़े हैं तो आपको बराबर शुरू में क्या लिखना है, कौन से पोएम की 2 लाइन लिखनी है वो याद आते हैं। पोएम ही नहीं है, ऐसे नहीं, सुवचने मतलब अच्छे वाले सेंटेंस भी लिख के कंपोजिशन अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर मुझे याद है, अगर मैंने पढ़ा है तो मुझे बराबर कंपोजिशन लिखते टाइम सब याद आएगा। इसलिए पहले ही मैं आपको बोल रही हूँ कि कंपोजिशन आप जब भी लिखने, मतलब एग्ज़ाम में तो आता है तो 6 मार्क्स के लिए 7 मार्क्स के लिए, हाँ, तो ये इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। रोज़ एक तो कंपोजिशन हम लोग को रीड करना है। रीडिंग जो हम लोग करते हैं तो कभी कभी लेसन वाइज रीड करना है, कभी उस लेसन के नीचे, अभी 8th स्टैंडर्ड में इतना ये नहीं है, लेकिन 9th और 10th के लिए लेसन के नीचे जो भी कंपोजिशन रिलेटेड टू लेसन देते हैं उस बारे में हम लोग को पढ़ना ही है। क्योंकि 10th में, स्टैंडर्ड 10th में लेसन के नीचे रिलेटेड टू लेसन वही कंपो आते हैं। जैसे जैसे लेसन है उसके हिसाब से कंपोजिशन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग को बराबर याद आता है कि मैं ये सिलेक्ट करके मैं ऐसा निबंध लिख के अट्रॅक्टिव्ह बनाऊंगा। पुढे बघूया, शुद्ध लेखनाकडे लक्ष द्या। नंबर 4, शुद्ध लेखन मतलब मी तुम्हाला सांगितलं
की भाषा शुद्ध असायला पाहिजे निबंधाची, आणि काना मात्रा वेलांटी याचं तुम्ही भान दिलं पाहिजे, मतलब शुद्ध लेखन असलं पाहिजे. एखादा विषय निवडल्यावर आपले स्वतःचे विचार याची गल्लत न करता तुम्हाला मांडता आले पाहिजे. ते वही है कि अगर हम लोगों ने जो टॉपिक चॉइस कर रहे हैं सही से चॉइस करके हम लोग को उसके बारे में लिखना है. आपल्या लेखनातून एक नवा विचार आपण देऊ शकतो का याचा विचार करा आणि मगच लिहायला घ्या. देखो मेरे बहुत सारे बच्चे अभी तक निबंध मैंने जो पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड के 10th स्टैंडर्ड के, हिंदी मिक्स जो भी है, इंग्लिश मिक्स, हिंदी मिक्स, रिमिक्स, मुझे मालूम है ये मेरा बच्चा कौन से एरिया का है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन एग्ज़ामिनर को मालूम नहीं रहता है. इसलिए लैंग्वेज लिखने की प्रैक्टिस करो, रीड करके लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि आप जो पॉइंट लिखना चाहते हैं और आप उसमें से क्या बताना चाहते हैं वो एग्ज़ामिनर को पता चलने दो. समझ में आया. प्रथम पेन्सिलीने त्या विषयाबद्दल तुम्हाला वाटणारे मुद्दे लिहून काढा आणि त्यांना योग्य क्रमांक द्या आणि मगच लिहायला सुरुवात करा. अभी क्या उसने कहा है कि शुरू में आपको ऐसा लगता है अगर मुझे सही से नहीं लिखने आता है तो फटाफट पेंसिल से लिख के रफ पेज पे पेंसिल से लिखो, और फिर मुझे जो सिलेक्टेड पॉइंट अच्छे लगते हैं उसका लिखना स्टार्ट कर दो. आगे देखेंगे स्टैंडर्ड 8 में. अभी क्या है, स्टँडर्ड 8 में इयत्ता 8वीत आपल्याला वर्णनात्मक निबंधाचा अभ्यास करायचा असतो, आणि इयत्ता 9वीमध्ये कल्पनात्मक, कथात्मक, वर्णनात्मक अशा प्रकाराचा अभ्यास करायचा असतो. तर इयत्ता 8वीमध्ये आपल्याला फक्त वर्णनात्मक निबंधाचा अभ्यास करायचा आहे. आता या निबंधामध्ये पण वर्णनात्मक निबंध फक्त स्टैंडर्ड 8 के लिए हम लोग को क्या क्या करना है जब हम कंपोजिशन लिखते हैं. या निबंधात आपण पाहिलेल्या एखाद्या दृश्याचे, प्रसंगाचे वर्णन करायचे आहे. त्यासाठी सूक्ष्म निरीक्षण करायची आवश्यकता असते. आता त्याने काय सांगितलं आहे सुरुवातीला, पहिलं की या निबंधात आपण पाहिलेल्या एखाद्या दृश्याचे, प्रसंगाचे, पशु, पक्षी व व्यक्तीचे वर्णन करायचे. आता वर्णनात्मक निबंध मतलब क्या, डिस्क्राइब करना है हम लोग को जो हम लोग देख रहे हैं. एखादी घटना, हम लोगों ने एखादा ये देखा है दृश्य, तो उसके बारे में हम लोग को लिखना है. प्रसंग मतलब घटना, पशु, पक्षी, तर मी पाहिलेला पक्षी किंवा माझा आवडता पक्षी किंवा माझा आवडता नेता, एखादं दृश्य, मी पाहिलेली जत्रा, फेयर, उसके बारे में कंपोजिशन लिखना है, मतलब डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्राइब करना है. त्यासाठी सूक्ष्म निरीक्षणाची आवश्यकता असते. अभी निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन. अगर मैंने उस घटना को सही से ऑब्जर्व किया है तो मैं हर एक पॉइंट सही से लिख सकती हूँ. समजतंय. किंवा एखादा प्राणी, त्या प्राण्याबद्दल माझं सूक्ष्म निरीक्षण असेल, एकदम चांगलं ऑब्जर्वेशन असेल, अच्छे से मैंने उसको देखे हूँ, उसके बारे में ये हूँ, उसका क्या क्या उसके हैबिट्स है, उसके मतलब वो पक्षी जो आहे त्याचे फायदे किंवा तो लोकांना कसा उपयोगी पडतो किंवा तो कसा असतो, तो कुठे राहतो, काय करतो, त्याचं आवडतं खाद्य काय, कळलं. तसं प्रत्येक गोष्टीबद्दल जर तुम्ही सूक्ष्म निरीक्षण केलं असेल तर आप अच्छे से लिख सकते हो कंपोजिशन. थर्ड, बारीक सारीक तपशिलासह वर्णन करणे, भावनांचे दर्शन घडवणे आवश्यक आहे. आता बारीक सारीक मतलब वही बोला कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व करके हर एक पॉइंट उसमें लिखना है. निबंधाची भाषा अगदी साधी आणि ओघवती असली पाहिजे. कंपोजिशन हम लोग जो लिख रहे हैं
उसकी लैंग्वेज अगदी साधी आणि सोपी, सिंपल इसमें हम लोग को लिखना है. मतलब समोरच्याला समजेल अशी भाषा असली पाहिजे. ओघवती भाषा म्हणजे काय, शुद्ध मराठी असली पाहिजे. पाहिलेले दृश्य, प्रसंग, व्यक्ती, प्राणी वाचकाच्या डोळ्यासमोर उभा राहील अशी निबंधाची भाषा असली पाहिजे, असावी. कसं सांगितलं आहे, अगर हम लोग एखादा दृश्य, एका प्रसंग या व्यक्ति के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, उसका जो वर्णन हम लोग करते हैं, उससे हम लोग को सामने उसकी प्रतिकृति नज़र आनी चाहिए. चित्र वैसे ही वैसे अपने आँखों के सामने दिखना चाहिए. अगर घटना, मी एक पाहिलेला अपघात मतलब एक्सीडेंट, उसके बारे में अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो वो लिखते टाइम ऐसे लिखोगे कि एग्जामिनर को पूरा चित्र दिखाई दिया जाए. मतलब एवढं स्पष्ट आणि छान लिहिलं पाहिजे. आणि या निबंधाची कृती तुम्हाला दिली जाईल. आता कृति म्हणजे काय, तो उसके लिए मैं सवाल कौन से भी टॉपिक मैं देने वाली हूँ. और आगे हम लोग इस बारे में मतलब एक टॉपिक दे के फिर वो निबंध मैं एक्सप्लेन करूँगी और उसकी PDF दी जाएगी. एज इट इज़ आपको कॉपी करनी है. कंपोजिशन बुक, फिर से बोलती हूँ कि कंपोजिशन बुक स्टैंडर्ड 8 के लिए 100 पेजेस लॉन्ग बुक में लिखना है. सिंगल लाइन लॉन्ग नोटबुक, कोई भी डबल लाइन लॉन्ग नोटबुक में कंपोजिशन लिख के मुझे सेंड नहीं करेगा चेक करने के लिए, प्लीज़. थैंक यू.